एक बात बताइए, जब ट्विन टावर को जब गिराया जा रहा था तो आप लोग वाकई बहुत खुश हो रहे थे या फिर आप मेरी तरह सोच रहे थे? मैं क्या सोच रहा था बताऊंगा बाद में। सुपरटेक का ट्विन टावर 800 करोड़ की लागत की जो विशाल इमारत है उसको गिरा दिया जाता है, फिर इससे देश को मिला क्या? 4 संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरी बात बहुत अहम है जो पूरा खेल समझाने के लिए समझना। लेकिन पहली बात यह समझ लीजिए कि तबाही पर सब मजे लेते हैं। तो फिलहाल क्या सीख देने की कोशिश की गई ये है, पहला, लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ने वाला इस कार्रवाई के बाद लोगों के अंदर ये विश्वास हो जाएगा कि अगर कोई गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा उस पर भी चलेगा, चाहे कितने पैसे वाला क्यों ना सही। बना नहीं बना, भले ही इसमें समय लग जाए, लेकिन न्यायपालिका से लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। ये जितनी भी निर्माण सुरक्षा जितनी पैरामीटर्स होते हैं वो उसको ये कमजोर करती हैं। इस पूरे मामले पर अदालत ने जिस तरीके से स्टैंड लिया है उससे लगता है कि इस तरह से नियमों के जो खिलाफ होने वाले जितने भी कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है, उस पर रोक लगेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के बाद आप लोग समझने लगेंगे। एक संदेश देने की कोशिश है। दूसरी बात क्या, यह संदेश उन बिल्डर्स को भी देने की कोशिश की गई है कि जिसपे जो पैसे के बल पर मनमर्जी करते हैं। अब समझ जाइए, अब बिल्डर पैसे के दम पर बार बार अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में मनमर्जी के हिसाब से पैरामीटर्स, अपने क्लॉज, अपने लॉज डलवा नहीं सकते हैं। डलवाने से पहले 2 बार सोचेंगे जरूर इस फैसले के बाद। इतना ही नहीं, इस फैसले ने एक नजीर को तो पहिया पेश कर ही दिया है। सब चलता है वाला एटीट्यूड अब खत्म हो जाएगा। इससे बिल्डर में संदेश तो बिल्कुल जरूर गया होगा कि गलती या फिर धांधली अगर की जाती है तो अगर फंस जाते हैं तो इस तरह की समस्याएं होंगी। प्रोजेक्ट बंद होगा सो अलग होगा, लोगों को उनके पैसे पर भी ब्याज देना पड़ेगा, चुकाने पड़ेंगे इन लोगों को। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है, नोएडा प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी भवन नियमों का उल्लंघन करती है। अब जिस तरह से सरकार ने इस सख्त रवैये को अपनाया है उससे बिल्डर को जो संदेश है सख्त मिला है कि अब लोगों को और जो लोगों को और फ्लैट बायर्स के साथ अब वादा खिलाफी आप नहीं कर सकेंगे। 2 संदेश साफ तौर पे, फौरी तौर पे आपको समझ में आ रहा है। तीसरा संदेश देने की कोशिश ये है कि आम आदमी में अब जागरूकता थोड़ी बढ़ने जा रही है। आम आदमी में जागरूकता बढ़ेगी। हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डर्स की क्वालिटी एक अहम हिस्सा होती है, इसको लेकर चिंतित होते हैं। फ्लैट का जो पोजेशन होता है ना, उसको मिलने के बाद भी लोग उसकी क्वालिटी से संतुष्ट नहीं होते हैं, शिकायत करते हैं, कोई उनसे सुनता नहीं है। कॉस्ट कटिंग के नाम पर बिल्डर्स जो हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ फिर समझौता करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आम आदमी इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, उसको विश्वास हो चुका है। ऐसे में भी सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी, ऐसा लोगों के अंदर विश्वास आता जा रहा है। साथ ही लोग भी बिना डरे या फिर हिचके सीधे कोर्ट भी जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अगर कोर्ट उनकी सुनेगा और सुनेगा भी। जानकारों का यह भी कहना है कि इस सब पर रोक के लिए कानूनी प्रावधानों की कमी नहीं है, इसके बावजूद भी इसका पालन नहीं हो पाता है। क्यों? सब चलता है जी। फिलहाल तो ये तो आपको बहुत आदर्श वाली स्थिति है, लेकिन फाइनली बात ओपिनियन ये है कि ट्विन टावर पर हुई कार्रवाई से आम जनता की बीच उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है कि भ्रष्टाचार करने वालों की जो घड़ा है वो फूटता जरूर है। देखो, हमारा क्या मानना है भैया, ये है कि ट्विन टावर्स के बनने में जो श्रम सामग्री जो थी वो राष्ट्र की संपत्ति थी, और मेरी तरह हजारों लाखों लोग यह सोच रहे होंगे कि उसको तोड़ने के बजाय ना राजसात करके ना जन कल्याण के कामों में लगा देना चाहिए था। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को अधिकृत कर उनमें अस्पताल, स्कूल खोल दिए जाने चाहिए थे। ट्विन टावर्स गिराने से देश के मिडिल क्लास और निम्न वर्ग को ऐसा लगा मानो कि करप्शन के खिलाफ मिशन में 2 बिल्डिंग्स नहीं बल्कि अपराधियों को तो मुंह से बांध करके उड़ा दिया गया। इस तरह से खुशियां और तालियां बजा रहे थे। ये खैर अपनी अपनी सोच है, अपनी समझ है। मुझे समझ में नहीं आया कि जनता ताली बजा क्यों रही थी। देखिए, इसमें ना एक बात और ऐड होनी चाहिए थी। सवाल यहां पर यह है कि जिन नेताओं और अफसरों ने ये गैर कानूनी निर्माण होने दिए गए, उनके नाम की सूची उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा तुरंत जारी करनी चाहिए थी। ना मुझे नाम पता, सिर्फ यह पता है कि ट्विन टावर गिर गए। उन नेताओं और अफसर को भी दंड दिया जाना चाहिए, उनकी पारिवारिक संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए। रिटायरमेंट हो चुका है, होने की श्रेणी में हो, पकड़ लेना चाहिए। जो नौकरी में उन्हें बर्खास्त कर दो, जो रिटायर हो चुके उनकी पेंशन बंद कर दो, और उनसे और 2-4 बार और काम करा लो आकर के। सर आइए थोड़ा मजदूरी कीजिए, मनरेगा में काम देना शुरू कर दीजिए। हमें यह पता है कि ट्विन टावर गिर गए, लेकिन कौन भ्रष्टाचारी है पता है? अदालत को चाहिए कि उनमें से जो भी दोषी पाए जाए उन अधिकारियों को तुरंत जेल भेजा जाए। उन नेताओं और अफसरों को भी चौराहे पर खड़े होकर के ना कुछ मिडेवल एज की जो सजाएं होती है ना हंटर वाली, वो दी जाए, ताकि भ्रष्टाचारी को रोंगटे खड़े हो।
उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ यदि ऐसा करता दिखा देता, आप यकीन मानिए कि सेकंड पोजीशन के लिए पार्लियामेंट्री समिति में बिल्कुल थके हुए नेता क्यों ना जाए, लेकिन नंबर 2 आप बन जाएंगे, नंबर 1 भी बन जाएंगे सर आप, अगर ऐसा होता है तो। इन 30-30 मंजिला भवनों को बनाने की इजाजत देने वाली नोएडा अथॉरिटी को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहती कि भैया तो सबसे बड़ा भ्रष्ट संगठन है, मतलब पैसा दो काम करा लो, पैसा दो काम करा लो। अथॉरिटी देखो, यदि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी मारे रखे हैं तो इसमें अब पत्रकारों को काम आ जाता है, अगर चुप है तो आप बोलिए। इन गैर कानूनी भवनों के निर्माण में जो भी मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी रहे हो उनकी लिस्ट निकाल लो, चस्पा कर दो, डिबेट करो, भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दो। अदालतों में वर्षों तक माथाफोड़ी करने की बजाय लोकतंत्र के चौथा जो स्तंभ है ना, अपने बस थोड़ा सा काम कर दे इस मामले में। अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा काम हुआ तो कुछ अच्छा काम आप भी कर दो ना। ईंट और चूने से गैर कानूनी भवनों को गिराना तो बहुत सराहनीय है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि भ्रष्टाचार के भवन को गिराना। किसकी हिम्मत है जो इसे गिराएगा? ठीक है आपने गिरा दिया, लेकिन काम तो पूरा करो। आपने ट्विन टावर गिरा दिया, लेकिन कौन कौन संलिप्त थे पता नहीं। अगर आप पता है केंद्र सरकार और योगी सरकार कुछ नहीं बोल रही तो मीडिया आगे खड़ा होकर बोल सकता है कि नहीं हम बताएंगे, ये लोग हैं, करिए डिबेट, सरकार कार्रवाई करेगी, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए अगर आप यही चाहते हैं तो। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।